जे कृष्णमूर्ति, ये वो नाम है जो ओशो ने कई दफ़ा अपने प्रवचनों में लिया। इसके बारे में डिस्कस किया, लॉजिक्स बताए, कौन थे, क्या था। ओशो अपनी एक किताब जिसका शीर्षक है फ्रॉम पर्सनालिटी टू इंडिविजुअलिटी, माने व्यक्तित्व से व्यक्तित्व तक, इसके अध्याय 7 में जे कृष्णमूर्ति के बारे में लिखते हैं। ओशो कहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति के साथ स्थिति बिल्कुल नई है। विद जे कृष्णमूर्ति द सिचुएशन इज टोटली न्यू। वे प्रबुद्ध हैं और वे रूढ़िवादी नहीं है। इज नो लॉन्गर ऑर्थोडॉक्स, नॉट एट ऑल एन ऑर्थोडॉक्स। लेकिन ये दूसरे चरम पर चला गया है, वह रूढ़िवादी विरोधी हैं। विरोधी को रेखांकित किया जाना चाहिए व्यक्तित्व से व्यक्तित्व की ओर, या व्यक्तित्व से व्यक्तित्व तक। ये सब इसके अध्याय 7 में लिखा है। ओशो कहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति एक सुंदर व्यक्ति हैं, लेकिन एक आयाम है, वेरी लाइनर, बहुत रैखिक, एक पंक्ति, वे एक ही राह पर चलता है, इसलिए आपको उसमें कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। 50 साल से वह बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा है। अनजाने में उसने लोगों को संस्कारित कर दिया है। 50 वर्षों तक एक ही बात को बार बार दोहरा कर उसने लोगों को सम्मोहित कर लिया है, हिप्नोटाइज्ड द पीपल। उन्होंने उन लोगों के लिए एक बड़ी कठिनाई पैदा कर दी। वे स्वयं एक गुरु नहीं हैं, वह अपना अनुभव नहीं दे सकते, वह एक अरहत है, बोधिसत्व नहीं है। और उन्होंने इन लोगों को किसी अन्य जीवित गुरु की खोज में जाने से रोका है। उसने कई लोगों में वास्तविक गड़बड़ी पैदा कर दी है। वे एक मास्टर की तलाश में थे, लेकिन उसने उन्हें रोक दिया। उनका तर्क स्पष्ट है, आकर्षक है, अहंकारियों के लिए बहुत आकर्षक है, विशेष रूप से तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए बहुत आकर्षक है, क्योंकि तथाकथित बुद्धिजीवी हमेशा समर्पण से, अहंकार को छोड़ने से डरते हैं। वे अहंकारी लोग हैं, और जब वे कहते हैं अनुसरण करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी गुरु के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। उनका अहंकार बच गया है, लेकिन उनका अहंकार वही है। अब अहंकार को कृष्णमूर्ति का भी समर्थन प्राप्त है, और उनके सभी तर्क अहंकार द्वारा उपयोग किए जाएंगे। और ऐसा उन हजारों लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने उन्हें सुना है। अपने रैखिक तर्क के कारण वह कोई आशीर्वाद नहीं है। प्राचीन काल में कृष्णमूर्ति जैसे लोग चुप रहते थे। ये अरहत का तरीका है, क्योंकि वह जानता है कि वह कुछ नहीं दे सकता, उसके पास कोई कौशल नहीं है, वह चुप रहता है। वह दुनिया भर में लोगों से ये नहीं कहता कि मैं इसे प्रदान नहीं कर सकता, और कोई और इसे कर भी नहीं सकता। ये सब लिखा है आई एम दैट नामक किताब में, उसके अध्याय 3 में, माने मैं वह उस किताब का शीर्षक है। ओशो आगे कहते हैं एन एनलाइटेंड पर्सन कैन नेवर बी रॉन्ग, नीदर जे कृष्णमूर्ति इज रॉन्ग, बट he never considers
द सिचुएशन इन विच यू आर। अर्थात एक प्रबुद्ध व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। जे कृष्ण मूर्ति भी गलत नहीं है, लेकिन आप जिस स्थिति में हैं उस पर वे कभी विचार नहीं करते। वह केवल उस स्थान पर विचार करता है जिसमें वह है, और वह स्वतंत्रता आत्मज्ञान का हिस्सा है। प्रबुद्ध व्यक्ति चेतना के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया है। उसका निवास एवरेस्ट पर है। अब ये उसकी स्वतंत्रता है कि वह जिस शिखर पर है सूर्य की रोशनी वाली चोटी के अनुसार बात करे, या उन लोगों के बारे में विचार करे जो अभी भी अंधेरी घाटी में हैं, जो प्रकाश के बारे में कुछ नहीं जानते, जिनके लिए एवरेस्ट की चोटी केवल एक सपना है, केवल एक शायद। यह प्रबुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता है। जे कृष्णमूर्ति जहाँ है उसी संदर्भ में बोलते हैं। मैं उस संदर्भ में बोलता हूँ जहाँ आप हैं। मैं आप पर विचार करता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको ध्यान में रखना होगा। मुझे तुम्हें उच्चतम शिखर की ओर ले जाना है, लेकिन यात्रा अंधेरी घाटी में तुम्हारी बेहोशी में शुरू होगी। अगर मैं अपने तजुर्बे की बात करूं तो बिल्कुल आपसे बेपरवाह, मतलब बिल्कुल आपसे बेपरवाह, आपको खबर भी नहीं। मैं सही हूं, लेकिन मैं आपके काम नहीं आता। I speak in terms where you are. माने आपको ध्यान में रखते हुए मैं बात करता हूँ, लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं आपके काम नहीं आता। एक प्रबुद्ध व्यक्ति कभी गलत नहीं होता, लेकिन वह उपयोगी भी हो सकता है और बेकार भी। ये सब लिखा है जिस किताब में, उसका शीर्षक है आई एम दैट, उसके अध्याय 7 में, यानी मैं वह हूँ, उस किताब का शीर्षक है। ओशो कहते हैं कि जे कृष्ण मूर्ति जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर दुख की कोई बात नहीं है। यह गीतों और नृत्यों के साथ जश्न मनाने लायक है, सेलिब्रेट करने के लायक है। यह आनंद का क्षण है। उनकी मृत्यु कोई मृत्यु नहीं, वह भी अमरता को जानता है। उसकी मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु है, लेकिन जे कृष्णमूर्ति हमेशा हमेशा के लिए सार्वभौमिक चेतना में जीवित रहेंगे। ये सब लिखा है बुक आई हैव लव्ड, उसके 3 अध्याय में। और इस बारे में उन्होंने लिखा, सुकरात को 25 शताब्दियों के बाद फिर से जहर दिया गया। ये वो किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए। इसके अध्याय 7 में उन्होंने लिखा है कि जे कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति जब मरे तो दुख नहीं मनाना चाहिए, खुशी मनाने का क्षण। जे कृष्णमूर्ति की पहली और आखिरी आज़ादी। ओशो कहते हैं, मैं इस आदमी से प्यार करता हूँ और मैं इस आदमी से नफरत करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ क्योंकि वह सच बोलता है, लेकिन मैं उसकी बौद्धिकता के कारण उससे नफरत करता हूँ। वह केवल कारण है, तार्किकता है। मुझे आश्चर्य है वह उस अभिशप्त यूनानी अरस्तु का पुनर्जन्म हो सकता है। It might be a rebirth of Aristus. उनका तर्क ये है जिससे मैं नफरत करता हूँ, उनका प्यार वे है जिसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी किताब सुंदर है।
ज्ञानोदय के बाद यह उनकी पहली पुस्तक थी और आखिरी भी। हालांकि कई अन्य पुस्तकें सामने आई हैं, लेकिन उसी की घटिया पुनरावृत्ति मात्र है। वह पहली और आखिरी आज़ादी से बेहतर कुछ भी बनाने में सक्षम नहीं है। ये भी लिखा है द बुक आई लव, इसके 3रे अध्याय में आप पढ़िएगा जी, द बुक आई हैव लव्ड। तो ओशो छे कृष्णमूर्ति के बारे में जो बोल गए, जो समझा गए, वो हमें समझना चाहिए, और क्यों समझा गए इसका कारण भी हमें समझना चाहिए। ऐसे ही वो किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बात करते थे, उनका कोई लॉजिक होता था उनके बारे में बात करने का। वो इनकी एग्जाम्पल्स देके हमें समझाते थे कि क्या करना चाहिए और लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। जितना मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ ओशो को, उतना गहरे में उतरता जाता हूँ, आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी अगले दार्शनिक के बारे में, ओशो क्या कह के गए। तब तक साथ बनाए रखिएगा, जल्द ही मिलते हैं। जय हो।